हम लोग सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप हैं और जो इन महाद्वीपों में जो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। तो एशिया में जो महाद्वीप है उसके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लेकर के आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी मोस्ट हो सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको इस मैप के द्वारा भी मैं उनको समझाऊँगा। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न ये है कि कौन सी जल संधि उत्तरी अमेरिका एवं एशिया को अलग करती है? आंसर है आपका बेरिंग जल संधि। अब देखते हैं भाई ये जल संधि कहाँ पाई जाती है। ठीक है, देखो आपने देखा होगा कि ये वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में ये एशिया महाद्वीप है। ठीक है, ये पूरा का पूरा अपना एशिया महाद्वीप हो गया, राइट। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो विभाजन करने वाली जो जलडमरू मध्य है या जिसको अपन जल संधि बोलते हैं वो बेरिंग जल संधि है। और उसकी अगर स्थिति को इस मैप के द्वारा अपन उसको अंकित करें तो वो यहाँ पर पाई जाएगी। तो कभी अगर मैप में इस प्रकार के प्रश्न आपको अंकित करने हो तो आपको यहाँ पे अंकित करना पड़ेगा, यहाँ पर वो बेरिंग जल संधि होगी। ठीक है, आज का दूसरा प्रश्न है, एशिया को अफ्रीकी पृष्ठभूमि से अलग करता है और वो है लाल सागर। और स्वेज जलडमरू मध्य है, वो कहाँ पर है? तो अपन एक बार इसको मैप में अंकित कर लेते हैं। देखो यहाँ तक अपना एशिया है और ये यहाँ से अफ्रीका है। ये जो पूरा भाग है इसको बोलते हैं अपन लाल सागर। ये जो है अफ्रीका और एशिया दोनों की पृष्ठभूमि को अलग करता है। ठीक है, तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, लाल सागर। आज का तीसरा प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान बखोयास्क किस महाद्वीप में स्थित है? वो एशिया महाद्वीप में और वह है रूस। अब देखते हैं कि ये स्थान कहाँ पाया जाएगा। रूस के अंदर ये स्थान, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है और उसी का नाम यहाँ पर जो है बखोयास्क है और वो सबसे ठंडा है। यहाँ पर पूरे विश्व का सबसे ठंडा भाग है वो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अगला प्रश्न। देखो, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? और वो है मौसिनराम, जो कि इंडिया में है और वो मेघालय में है। वहाँ पर हर साल लगभग 11,872 mm बारिश होती है हर बार। इसके बाद आते हैं अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? और झील है वो कैस्पियन सागर है और वह है आपका, उसकी अगर अपन ने 3,71,000 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा एरिया है। अब देखते हैं भाई कैस्पियन सागर इस मानचित्र में कहाँ पर है? तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा का पूरा ये जो भाग है आपका ये कैस्पियन सागर का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखो, एशिया महाद्वीप में स्थित विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील यानी जिसमें ज़्यादा नमक होता है और वह है आपका बान झील है और वो पाई थी आपकी तुर्की में। ये तुर्की भी अभी देखते हैं इस मैप के अंदर। तुर्की एक ऐसा देश है जिसका कुछ भाग यूरोप में और कुछ भाग एशिया में। अब अपन चलते हैं तुर्की। तो तुर्की चले तो ये आ गई अपनी तुर्की। तो यही है, यहीं पे आपको यहीं पे इसी देश में वो झील है जो सबसे ज़्यादा लवणी झील है। ठीक हो चुका। नेक्स्ट आते हैं आपका, एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? और वह है बिरात जबी, जो कि इज़राइल में है। और इज़राइल को देखते हैं, इज़राइल कहाँ मिलेगा? तो इज़राइल देखो, ये वाला तो हो गया तुर्की। देखो ये तो हो गया आपका सऊदी अरब, ये है आपका जॉर्डन। देखो सऊदी अरब है। ठीक है, सऊदी अरब के यहाँ पर है आपका जॉर्डन और ये भाग है इज़राइल का और इसके ऊपर है लेबनान और ये है सीरिया। ठीक है, तो इज़राइल ये वाला एरिया है वो सबसे ज़्यादा गर्म है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ तक पहुँच चुके। नेक्स्ट आ जाओ, विश्व का सबसे ऊंचा पठार का नाम क्या है? और वह तिब्बत का पठार और जो तिब्बत है वो
चीन और भारत के भूटान, सॉरी भूटान के, और वहाँ पर है चीन, सॉरी तिब्बत। तो तिब्बत को देखते हैं कहाँ पर है। ये इंडिया है, ये तो पूरा इंडिया है, ये नेपाल है, ये भूटान है, तिब्बत आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश किस प्रकार की मोती के लिए प्रसिद्ध है, और वह है गुलाबी मोती के लिए। तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे ये तो समझ में आ गया होगा। मैत्री सेतु किन दो देशों के मध्य स्थित है, वो है भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, अब आता है बफर स्टेट किस देश को कहते हैं, वो कहते हैं नेपाल को, क्योंकि नेपाल जो है भारत और चीन के बीच में, तो इसलिए इसको बोलते हैं मतलब बफर स्टेट, और वो है नेपाल। नेक्स्ट है, हिमालय की बृहद, लघु और शिवालिंग जो 3 श्रेणियां हैं वो किस देश में है, और वो है नेपाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपाल के दक्षिणी सीमा के साथ साथ दलदली मैदान को क्या कहा जाता है, और उसको बोलते हैं तराई बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेपाल का एकमात्र औद्योगिक नगर कौन सा है, वो आपका विराटनगर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, और वो है आपका थीमी जो नेपाल में है। नेक्स्ट है आपका, भारत की मदद से नेपाल में कौन सी परियोजनाएं विकसित हैं। तो पहली तो है त्रिशूली, सेकंड है कोसी, थर्ड है पंचेश्वर, उसके बाद चौथी है सप्तकोशी, और 5वीं है नाउमुरे। वो क्लियर। अब आ जाओ, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में नेपाल का कौन सा भाग है। एक तो काठमांडू घाटी है और लुम्बिनी है, ये 2 जगह हैं जो यूनेस्को यानी कि अपना जो सार्क है यानी कि दक्षिण, उसमें एक विभाग है यूनेस्को, उसके अंदर इनको लिया गया है 2 स्थानों को, एक तो काठमांडू घाटी और लुम्बिनी। अगला प्रश्न देखो, हिमालय का भरत पुत्र कौन सा देश है, वो है आपका नेपाल, क्योंकि नेपाल के में भी हिमालय है। ठीक है, इसके बाद है लैंड ऑफ थंडर बोल्ट देश है भूटान। ये एक्चुअली बंडर बॉल गलत गया है, यहाँ पर थंडर बोल्ट है, आप उसको सही कर लेना। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट देश है भूटान। इसके बाद है, ड्रैगन प्यूपिल की उपमा किसे प्रदान की गई है, और वो भेटिया जाति को प्रदान की गई है। अब है स्वर्ग पेंगोड़ा किस देश को कहते हैं, म्यांमार को। पेंगोड़ा जो होता है, पेंगोड़े का अर्थ होता है कि सबसे पवित्र जगह होती है, और इसीलिए जो म्यांमार को स्वर्ग पेंगोड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, कौन सी नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है, और वो है इरावती नदी है, इरावती नदी है, इसको जीवन रेखा बोलते हैं, किसकी, म्यांमार की। नेक्स्ट है, सागौन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध देश कौन सा है, वो भी म्यांमार ही है। इसके बाद है, म्यांमार की इरावती नदी घाटी किस खनिज के लिए जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार हैं, राइट। इसके बाद है, अगला प्रश्न है, सनुहरी त्रिभुज किस खेती के लिए प्रसिद्ध है, वो है अफीम की खेती के लिए। नेक्स्ट आओ, विश्व की छत की उपमा किसे दी गई है, और वह है पामीर पठार को। नेक्स्ट है आपका, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, और वो है आपकी बैकॉल झील, जिसकी अगर गहराई देखें तो 1642 मीटर। नेक्स्ट है आपका, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, वो है अरब प्रायद्वीप। चलो अब अरब उसको देखते हैं कि अरब जो है प्रायद्वीप कहाँ मिलेगा। ये देखो, एशिया महाद्वीप में अरब प्रायद्वीप कहाँ पर है, ये देखो, ये पूरा का पूरा अरब प्रायद्वीप है, जिसके देखो यहाँ भी जल है, यहाँ भी जल है, ये वाला, ये मतलब विश्व का भी सबसे बड़ा जो है प्रायद्वीप है यहाँ पर ही। ठीक है, नेक्स्ट आओ, तो यहाँ तक पहुँच गए अपन। अब आज का आखिरी प्रश्न है, कौन से 2 देश एशिया और यूरोप दोनों में हैं, वो मैंने अभी कहा, एक तो तुर्की है और दूसरा है रूस, क्योंकि रूस में का भी
कुछ भाग यूरोप में और कुछ भाग एशिया में। कहाँ पर है देखते हैं। देखो भाई, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये रूस का है। तो ये यूराल वो है पर्वत है। यहाँ तो एशिया है और यहाँ पर यूरोप है। तो इसमें क्या है, जो रूस है उसका जो कुछ भाग तो यूरोप में और बाकी भाग एशिया में। इसी प्रकार से जो जो तुर्की है उसका भी कुछ भाग यूरोप में और कुछ भाग एशिया में। ठीक है, ये आज कुछ महत्वपूर्ण थे। धन्यवाद।